Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So today we will see आपकी एनर्जी में क्या शिफ्ट आने वाला है जो ये सोलर एक्लिप आने वाला है 29th ऑफ मार्च में. उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं. व्हाट आर द चेंजेस? ओके, एनर्जी शिफ्ट क्या हो रहने वाली है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या अचीवमेंट्स आने वाले हैं आपकी लाइफ में, क्या आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. ओके, 29th मार्च में जो ये सोलर एक्लिप है. ओके, सो इफ वी कैलकुलेट इट्स 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 11. और जो अभी शनि देव है, जो सेटन है, वो अभी 11 हाउस में. सो 11 आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो रही है. ओके, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर 11. ओके, सो वी विल सी कि उस दिन आपकी लाइफ में क्या चीजें चेंज हो रही हैं. ओके, एंड देन वो एंटर कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं 12th हाउस में. सो 12th हाउस मीन्स मीन राशि. अभी वो एक्यूरियस में है, 29th को वो गोचर कर रहे हैं, यानी एंटर कर रहे हैं. सो 12 हाउस मीन्स 2 + 1 3. सो उसमें पार्टनरशिप भी हो रही है, कोलैबोरेशन भी हो रहा है. People are talking about you. So what they are talking about, what kind of collaboration you are getting, okay? We will see. Okay. So this is a collective and general reading. So whatever messages resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others. Okay. And this reading is for everyone, whether you're male or female. And if you like it, then please do like and do subscribe my channel. Thank you. So we will see what universe, what are the energy shift of what is happening on 29th March on solar eclipse. Like what is happening for my viewers on the solar eclipse day, 29th March. What is happening? Like what they can expect. Okay. Ah. जो कॉन्फ्लिक्ट हो रखा था ना आपको लेके, जो जो चीजें आपको लग रहा था कि आपके फेवर में नहीं हो रही हैं, ऑन 29th ऑफ मार्च आपको ऐसा फील होगा कि चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं. झगड़ा भी हो सकता है, मनमुटाव भी हो सकता है, कुछ चीजें खत्म होते होते बहुत बिगड़ भी सकती है. सो उस चीज में आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि यार ये सच में मेरे फेवर में हो रहा है. ये चीज से आप गो थ्रू फील करेंगे. कुड बी पॉसिबल कि उस दिन या उसके कुछ दिनों बाद आपको ऐसा लगेगा कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हर बात पे मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, हर बात पे मेरे करियर में इश्यूज हो रहे हैं, मेरे फैमिली में इश्यूज हो रहे हैं. बट वो आपके फेवर में है. ओके, सो 29th ऑफ मार्च के बाद आप ये देखोगे कि सोलर एक्लिप की वजह से चीजें जो कहते हैं ना कि जब सूरज पे अंधेरा पड़ता है तो चीजें छुप जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता, अंधेरा हो जाता है ना. लेकिन जब वो दोबारा से सोलर एक्लिप्स हटता, सोलर एक्लिप्स पड़ गया, उस पे सूरज पे छाया आ गई, फिर दोबारा सूरज उगेगा ना, तो आपको लोगों की रियलिटी पता चलेगी. ओके, कहीं ना कहीं 9 ऑफ कप से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो चीजें आपकी लाइफ में खत्म हो जाएंगी, नेगेटिव चीजें एलिमिनेट हो जाएंगी, पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में एंटर कर जाएंगे. कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा पर्सन या कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो सिर्फ आपके लिए बनी है, वो आपकी तरफ आएगी 29th ऑफ मार्च के बाद. ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप थोड़ा फोमो फील करो, मिस आउट फील करो, आपको ऐसा लगे कि चीजें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं. सो डेफिनेटली वो चीज आपको फील हो सकती है. एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं. ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई पॉजिटिव जजमेंट आपकी तरफ आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे लिए बना है. सी, ये जो लोग हैं ना, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस शनाई से, इस म्यूजिक से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं. सो हो सकता है कि कुछ चीजें हैं, कोई पर्सन है जो आपकी तरफ थोड़ा सा इमोशनल फील करे और वो आपकी तरफ आए. ओके, what achievements after 29th March
in my viewer's life? What are the achievements? Okay. So firstly आपको n number of achievements मिल रहे हैं, n number of opportunities मिल रही है. जो achievements है, जो opportunity आपके हाथ से spill हो गई थी, still अगर आप थोड़ा सा turn करके देखो, वो वहां पर है, available है. Could be possible कि आप मिस आउट कर रहे हो कुछ अपॉर्चुनिटीज को, कुछ पर्सन को अपनी लाइफ में. डेफिनेटली वो आपकी तरफ आ रहे हैं. ओके, वो अचीवमेंट है आपकी लाइफ का. ओके, आफ्टर 29 मार्च आपको ऐसा फील होगा कि वो चीज के हाथ से मिस हो गई है, बट दैट इज कमिंग बैक फॉर यू. ओके, व्हाट आर द मैनिफेस्टेशन जो मेरे व्यूअर्स की पूरी होगी? ओके, अगर आप किसी कोलैबोरेशन को मैनिफेस्ट कर रहे थे या किसी वेंचर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, किसी बिजनेस पर्सन के साथ जुड़ना चाहते थे या किसी एक ऐसे कोलैबोरेशन में जुड़ना चाहते थे, मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है. किसी पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर चाहते थे, वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है. किसी पर्सन को अपनी फीलिंग्स बताना चाहते थे, वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है. आप अगर बहुत बड़ा अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते थे या फिर चाहते थे कि लोग आपको रिकग्नाइज करें, लोग आपको पहचाने, लोग आपको एडमायर करें, वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है. ओके, अगर आप आउट ऑफ वर्ल्ड जाना चाह सो सॉरी, I'm extremely apologize because यहाँ पे स्टार है. could be possible कि आप स्पेस पे जाना चाहते हो, आप में से कुछ लोग. just kidding. okay, so कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, okay, वर्ल्ड वाइड घूमना चाहते हैं, वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है आपकी. okay, ओके, कोई अगर आप कोई साइकिल एंड करना चाहते हैं, वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है. अब ये साइकिल आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो रही है, आप वो खत्म करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, काफी सालों से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो वो सिचुएशन खत्म हो रही है, एंड हो रही है. ये मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में. दैट पर्सन इज कमिंग. सी, ये सिचुएशन, इस पे भी वही सेम पर्सन है. इस सिचुएशन की एंड हो रही है और ये सिचुएशन की बिगनिंग हो रही है. ओके, दैट पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ or any situation if you want. If you wish या if you manifested कि आपका जो wounded heart है वो कोई heal करे, definitely कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में हील करने के लिए आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं. 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आया और 3 ऑफ सोर्ड्स भी आया. कुड बी पॉसिबल 3 लोग मिलके सिचुएशन को हील करें, आपको, आप एज अ पर्सन आपको हील करें. ओके, what they need to know, what they need to know. Okay, see, firstly आपको ये जानने की जरूरत है, it's time to move guys, it's time to move, you need to move. okay, so कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि after 29th, after this solar eclipse आपको ऐसा फील होगा कि अब आपको मूव करना, फॉरवर्ड मूवमेंट पे जाना है, आपको आगे बढ़ना है अपनी जिंदगी में. कहीं ना कहीं कोई पार्टनर, कोई पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. ये प्रपोजल भी हो सकता है, लव प्रपोजल भी हो सकता है, पार्टनरशिप प्रपोजल भी हो सकता है. कहीं ना कहीं कोई पर्सन आपको हीलिंग प्रोवाइड करने वाला है बहुत जल्दी. ओके, ये पर्सन बहुत ब्यूटीफुल एक एम्परर भी हो सकते हैं, एक किंग ऑफ कप्स जो बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, अथॉरिटेटिव पर्सन है और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, अट्रैक्टिव है, इमोशनल अवेलेबल है. ओके, एंड अथॉरिटेटिव है, फन लविंग है, एक्शन ओरिएंटेड है, इंटेलिजेंट है, विजडम है, फनी है, फन लविंग है. ओके, स्ट्रेंथ है इनके पास. ओके, किसी भी सिचुएशन से डील करने की पावर है इनके पास. ओके, एंड कहीं ना कहीं एक एक मैजिशियन आपकी लाइफ में आने वाले हैं. पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में चीजें चेंज देखोगे. इफ यू वर लुकिंग फॉर समवन जो यू नो out of countries आपकी तरफ आए, that person is coming, that person is definitely coming. okay, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि after this solar eclipse you will see कि आप 10 times आपकी लाइफ में बेटरमेंट के लिए चीजें हो रही हैं. ओके, और फिनेंशियल गेन हो रहा है आपको. आपने जिस चीज में भी मेहनत की थी, अगर आपने 80% मेहनत की थी तो उसका रिजल्ट आपको 100% मिल रहा है. अगर आपने रिलेशनशिप में 80% मेहनत की थी, उसका रिजल्ट आपको 100% डेफिनेटली मिल रहा है. ओके, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि
चीजें आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, आप कॉन्टेम्पलेशन करोगे, बट डेफिनेटली वो चीज आपके फेवर में हो रही है। ओके, कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेके आप थोड़ा डाउटफुल भी हो सकते हो, और ऐसा आपको लगेगा कि यार मैंने बहुत ज्यादा झेला है, मैंने बहुत ज्यादा सफर किया अपनी लाइफ में, बट मुझे वो सब चीजें नहीं मिल रही हैं। Do not worry, guys. After this after this solar eclipse, okay, आप देखोगे कि ये सब चीजों से गो थ्रू होना, इट्स आपकी लाइफ में लिखा था, ताकि आप 10 टाइम्स चीजें अट्रैक्ट कर सको, सेलिब्रेशन अपनी लाइफ में ला सको। ओके, अगर आप कोई भी मैनिफेस्टेशन आप हो चाहते थे ना अपनी जिंदगी में, वो आपकी रियलिटी बन रही है। ओके, 29 को आप डेफिनेटली कोई मैनिफेस्ट करें कि मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। ओके, दो चीजों को लेके, दो रिलेशनशिप को लेके अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको इसमें कंफ्यूजन इसलिए भी हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं कहीं फंस जाऊं। ओके, मैं कहीं किसी चीज में अटक जाऊं, या किसी रिलेशनशिप में अटक जाऊं, या किसी पार्टनर में अटक जाऊं, किसी करियर में या बिजनेस में अटक जाऊं। ठीक है, आपको सेलिब्रेट करते हुए इस चीज को करना है। आप किसी एक चीज को ही चूज करोगे फ्यूचर में। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है डेफिनेटली आपको इस एनर्जी में रहना है, और आपको अपनी एनर्जी में भी रहना है। आपको बिना चिंता करे आगे बढ़ना है, और आपको अपनी एनर्जी को पहचानना है कि कोई भी चीज आ जाएगी, कोई भी सिचुएशन आ जाएगा, आप डगमगाओगे नहीं, आप एम्प्रेस हो, आप एक एम्प्रर हो। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आफ्टर 29 आफ्टर दिस सोलर एक्लिप्स, आप अपने अंदर एक ऐसा चीज देखोगे जहाँ पे आप एक एम्प्रर और एक एम्प्रेस की तरह। ओके, 10 ऑफ कप्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में एक काउंटर पार्ट भी आ रहा है। ओके, एज आई सेड, एक काउंटर पार्ट आप अट्रैक्ट कर रहे हो। इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, देन you guys are becoming power couple or attractive couple. Okay, and if you are in a relationship, then you guys are becoming a powerful couple. People recognize, like people will recognize you, people will talk about you. आप टाउन में, पूरे सिटी में, जहाँ भी आप रहते हो, वहाँ लोग आपको पहचानेंगे। ओके, कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप्स आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपकी मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली पूरी होगी। ये एनर्जी भी आप देखोगे कि अगर आपको ऐसा लगता था कि नहीं, मैं तो मैरिज के लिए बना ही नहीं हूँ, या मैं तो कमिटमेंट के लिए बना ही नहीं हूँ, सडनली आप ये एनर्जी शिफ्ट देखोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, नहीं, दिस, आई थिंक आई नीड अ पार्टनर, आई थिंक आई कैन बी अ गुड पार्टनर। ओके, और मुझे भी बच्चे चाहिए। सो इस तरीके की आपकी सोच हो सकती है फ्यूचर में। अगर आप अभी करियर ओरिएंटेड थे, सिर्फ अपनी विजडम और सिर्फ अपनी नॉलेज के बारे में सोच रहे थे, देन आप अपने पार्टनर के बारे में भी सोचेंगे, लाइफ के बारे में भी सोचेंगे, मैरिज के बारे में भी सोचेंगे। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट एडवाइस फॉर यू। 3 ऑफ सोर्ड्स, घबराना नहीं है पहले तो। ओके, किसी भी चीज से घबराना नहीं है, एंड इफ यू थिंक ये चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, देन लेट गो। ओके, लेट गो एंड मूव ऑन, लाइक वॉक अवे। ओके, and do not worry, this is the advice for you, do not worry about this solar eclipse, because इस solar eclipse से ना आप इस साबोटाज एनर्जी में थे, अगर आप इस साबोटाज एनर्जी में थे, या फिर आप कह लीजिए कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन थे, आप ना पॉजिटिव हो रहे हैं, आप हर चीज को शेड कर रहे हैं। इफ यू सी दीज पर्सन आर नॉट वेयरिंग एनी क्लोथ्स, ओके, सो यू आर लीविंग योर क्लोथ्स, यू आर लीविंग योर डेड स्किन। Okay, you are shedding your skin, and you are coming, like your new skin is coming. Okay, so कहीं ना कहीं आप, your new version is coming. Okay, so आपको घबराना नहीं है। Okay, now we will see what messages from angel for the solar plexus, I'm sorry, solar eclipse। सोलर प्लेक्सस अगर मैंने बोला है ना गाइस, आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज सोलर एक्लिप लग रहा है 29 मार्च को, तो हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा बिगड़ सकता है, हमें स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो उस चक्रा को आपको अलाइन करना है। आप मंत्रा भी सुन सकते हो, आप यूट्यूब पे जाके साउंड्स भी सुन सकते हो। ओके, अबंडेंस इज कमिंग आफ्टर दिस सोलर एक्लिप, एनर्जी शिफ्ट हुई है, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, बिग हैप्पी चेंज। ओ माय गॉड गाइस, बिग हैप्पी चेंज एंड अबंडेंस इज कमिंग इन योर लाइफ आफ्टर दिस सोलर
eclipse. What you need to do is you need to attract your solar plexus. You need to balance your solar plexus chakra. You need to align it. You are attracting a lover. You are attracting a celebration. You are attracting a manifestation. Whatever manifestation you want, uh, it's going to be a reality, and you are attracting a very beautiful partnership in your life. And judgment. I mean, so many beautiful cards. Success. See. So this was a reading. What is happening with you, or what are the energy shift on this or after this solar eclipse on 29th March. I hope आपको रीडिंग पसंद आई हो. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, then please do not forget to claim this reading. If you like it, then please do like and do subscribe my channel. Stay blessed. Take care. Bye bye.